नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बसन आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर अश्विनी बसन एनिमल केयर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैस्टाइटिस के बारे में। थनैला रोग एक ऐसी बीमारी जो गाय भैंस भेड़ बकरी सबको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। तो जितने भी मेरे पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, उनकी डेयरी में सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकल लॉस होता है वो मैस्टाइटिस की वजह से होता है। जब उनकी गाय भैंस के थन बंद हो जाते हैं, दूध आना कम हो जाता है, दूध फट जाता है, थन बंद हो जाते हैं, पल्ला पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। तो किस तरह से मैस्टाइटिस का इलाज किया जाए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दो तरह की मैस्टाइटिस फील्ड में ज़्यादा देखी जाती है, क्लिनिकल मैस्टाइटिस और सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। क्लिनिकल मैस्टाइटिस वो होती है जब जो सिम्टम है, साइन है, वो हमें दिखाई देते हैं, और सब क्लिनिकल वो होती है जो कि बीमारी अंदर लेवटी में पल्ले में चल रही है लेकिन उसके सिम्टम बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप सब क्लिनिकल स्टेज में मैस्टाइटिस का इलाज करते हैं तो आपका जो जानवर है वो जल्दी ठीक होगा, उसमें थन बंद नहीं होंगे और बाकी की जो समस्या है वो भी नहीं रहेगी। तो कौन सी एंटीबायोटिक आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ जो एंटीबायोटिक है वो बड़ा मैटर करता है मैस्टाइटिस में। अगर मैस्टाइटिस एक्यूट है, यानी कि अचानक से दूसरे ही दिन पशु ने दूध देना कम कर दिया, या फिर दूध में कोई चेंज आ गई, जैसे कि दूध पतला हो गया, या दूध में एक कण आ गया, जैसे कि फटा हुआ दूध एक पॉइंट का आ गया, या फिर जानवर हाथ लगाने पे टांग मारता है, थन में थोड़ी सी सूजन आ गई, पल्ला थोड़ा लाल हो गया, तो इस तरह के अगर आप एक भी सिम्टम नोट करते हैं तो वो एक्यूट फॉर्म होती है। तो आपने अगर उस स्टेज में अच्छी एंटीबायोटिक का यूज आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए हमारे पास ये एंटीबायोटिक है, इसमें साल्ट है सेफ्ट्यूनम 500 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन आता है। मार्केट में इसका नाम है सी फॉर ऑल। इसका जो रोल है वो ये है कि ये 4 जो बीमारियां मेन है पशुओं की, उनमें ये एंटीबायोटिक काम करती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि अगर पशु को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, मेट्राइटिस, अगर उसकी बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है वहां पे भी इसका यूज होता है, और मैस्टाइटिस थनैला रोग में इसका यूज होता है, और चौथे नंबर पे है कि अगर उसके पैरों में कोई इन्फेक्शन है। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में ये इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो आपका जो पशु है वो जल्दी ठीक होगा, उसमें जो थनैला रोग है वो बढ़ेगा नहीं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये एक 4th जनरेशन बीटा लैक्टम स्फेलोस्पोरिन है, जो ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, इकोलाई, क्लेब्सिella, साल्मोनेला, हर तरह के जो बैक्टीरिया हैं जो मैस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग फैलाते हैं और बाकी 4 सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं, उन सब में ये एंटीबायोटिक काम करती है। इसकी ब्रॉड थेरापेटिक एक्टिविटी है और सेल के अंदर इसकी हायर पेनिट्रेशन है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है बीटा लैक्टमेज के प्रति वो भी हायर है। तो इसलिए ये बाकी जो स्फेलोस्पोरिन मार्केट में आती हैं उनसे ये अलग है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही स्टेज पे करते हैं तो आपको 100% जो रिजल्ट हैं वो मिल जाएंगे, और जो पशु की बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी और आपको किसी तरह का कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा। इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक जो होती है उसके अंदर एक वाइल में पाउडर रहता है और दूसरी वाइल में डिस्टिल्ड वाटर रहता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें जो ये दूसरी बॉटल है इसमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं है,
बल्कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम एज ए डाइल्यूएंट इस एंटीबायोटिक में यूज करते हैं तो ये बफरिंग एजेंट का काम करता है, एंटीबायोटिक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जब हम इस इंजेक्शन को आईवी रूट से देते हैं तो किसी भी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पशु को नहीं होती है। अगर आपके पशु को मैस्टाइटिस है, यानी कि अगर उसके मिल्क का जो पीएच है वो एसिडिक में चला गया है, दूध फट रहा है, दूध साफ नहीं है, दूध में लाल रंग आ रहा है, यानी कि खून आना स्टार्ट हुआ है, अडर में जब एंटीबायोटिक अपना एक्शन स्टार्ट करती है तो वहां पे जो सुटेबल पीएच होता है बैक्टीरिया का उसको चेंज कर देता है, और अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है तो उसको अल्कलाइन की तरफ लेके जाता है, तो ताकि जो एंटीबायोटिक है उसका जो अटैक है बैक्टीरिया के ऊपर, डिजीज कॉजिंग एजेंट के ऊपर, वो बढ़ जाए। तो इस एंटीबायोटिक के काफी सारे फायदे हैं। सेफक्यूनम साल्ट की और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक मार्केट में आती हैं जिनके साथ डाइल्यूएंट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जैसे कि बैक्टीवॉन। तो अगर आप एंटीबायोटिक में ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एक इंजेक्शन आपके पशु को ठीक कर देगा। इसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट करके ये डाइल्यूट आता है, आपने इसको सिरिंज में भर लेना है, उसके बाद आपने इस पाउडर में इसको मिक्स करना है। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपने शेक करना अच्छी तरह, और फिर आपने उस पशु को ये इंजेक्शन लगा देना है। इसको लगाने के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। हमने इसका इस्तेमाल किया है और हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप इस तरह की एंटीबायोटिक का यूज करके अच्छे तरीके से अपने पशु का इलाज कर सकते हैं और आपको जो रिजल्ट है वो भी इंस्टेंट मिल जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी में बेस्ट है, चॉइस है, किस तरह से उसको यूज किया जाए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।